आप भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोग पूछते हैं क्या टूटा हुआ है जो आप जोड़ रहे हैं। बैठिए बैठिए हो गया, बैठिए बारिश हो रहा है, बैठिए बैठिए बैठिए, जोरो जोरो, जोरो जोरो। कर्नाटक में बीजेपी ने संकल्प यात्रा भी निकाला, भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही निकली बीजेपी ने भी निकाला, इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप भी यात्री हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को पीएम के तौर पर लॉन्च करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर चला जा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, हाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप लोग भी चल रहे हो, क्या मकसद है? किससे लड़ना चाहती हैं आप लोग? बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगातार डटे हुए हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार भी यहाँ पे मौजूद है, हम भी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया जी, आंधी भी आ गई, बारिश भी आ गई, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या हो गई, आ गई तो पहली बार आई है क्या? क्या आंधी और बारिश पहली बार आई है? आ गई तो आ गई, तो चलते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है रुक जाएंगे? आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, चलेंगे। इतना इसमें क्या हो गया, बारिश ही तो आई है, तो क्या हो गया, इतना कोई बात नहीं। बारिश किस तरह से देखते हैं? बारिश होना शुभ है। हम लोग आंध्र प्रदेश आए हैं और बरस रहा है, इस इलाके में इतनी गर्मी पड़ती है, बारिश होना शुभ है और मैं कहता हूँ ये शुभ संकेत है कि देश में भी कुछ अच्छा होने वाला है। आप भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोग पूछते हैं क्या टूटा हुआ है जो आप जोड़ रहे हैं? लोगों का जो है ना दिल टूटा हुआ है तो दिल जोड़ रहे हैं। प्यार से जो है लोगों के बीच में आपसी सद्भाव बना रहे, रिश्तों से रिश्ता जुड़ा रहे, धर्म से धर्म जुड़ा रहे, संस्कृति से संस्कृति जुड़ा रहे, भाषा से भाषा जुड़ी रहे। जमीन से तो देश जुड़ा हुआ है, भावनाओं से भी देश जुड़ा रहे। लोग कह रहे हैं पीएम को लॉन्च कर रहे हैं। एक मिनट, एक सवाल दे दीजिए। बैठिए बैठिए हो गया, बैठिए बारिश हो रहा है, बैठिए बैठिए बैठिए, जोरो जोरो, जोरो जोरो। लोग कह रहे हैं प्रधान लॉन्च कर रहे हैं। देख सकते हैं लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ भारत यात्री हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है। कल क्या कहना चाहेंगे? बारिश हो रही है, आगे यात्रा किस तरह से चलेगी? बिल्कुल जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। राहुल जी ने ऑलरेडी कह रखा है, बारिश आए तूफान आए कुछ भी आए, यात्रा चलती है चलती रहेगी और अपने मुकाम पे पहुंच के रहेगी। इस यात्रा में किस तरह की कठिनाई आ रही कि? मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कठिनाई आई, बढ़िया से चल रहा हूँ। हमारे किस मकसद से चल रहे हैं? देश की एकता के लिए चल रहे हैं। पूरा भारत जो ये केंद्र सरकार छिन भिन करने पे तुली हुई थी उसको जोड़ने के लिए चले हैं। आप भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आपका क्या मकसद है, क्या लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? सर हमारा उद्देश्य है हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के एक सूत्र हम बांधे और जो सद्भावना है सबके ऊपर डालें और जो इस तरह से गलत कहना चाहिए जो मत फैलाया जा रहा है देश में, उसे हम राहुल जी के हमारे नेता के सानिध्य में उसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके लिए चाहे जो भी हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, पानी गिरे तूफान आए कुछ भी आए, हमको अपने लक्ष्य तक कश्मीर पहुंचना है। क्या बात है, इन यात्रियों का हौसला देखिए, भारत यात्रियों का किस तरह से कह रहे हैं कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और हम झुकेंगे नहीं। और इस तरह से महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। हिंदी आती? हिंदी नहीं, तेलुगु। हिंदी आती है। अच्छा अच्छा। आप बताइए, आप चल रहे हैं इस यात्रा में कि क्या मकसद है आप जो लेकर चल रही हैं? इस यात्रा में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहूंगी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छी भावना के साथ इस यात्रा की शुरुआत की है और हर प्रदेश में इस यात्रा को बहुत सहयोग मिला, प्यार स्नेह। और आज जब हम आंध्र प्रदेश में भी एंट्री कर रहे थे तो चारों तरफ हरियाली, हरे भरे खेत और उस बीच से इतने लोगों ने स्वागत किया। और मैं ये कह रही हूँ कि हर प्रदेश में ऐसा जोरदार स्वागत। और इस यात्रा का मकसद, जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मुद्दों की बात करना,
मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो इन्हीं मुद्दों पे आकर जनता मिल भी रही है और राहुल गांधी जी के साथ अपने विचार भी साझा कर रही है। लेकिन अभी कर्नाटक में बीजेपी ने संकल्प यात्रा भी निकाला, भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही निकली बीजेपी ने भी निकाला, इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप भी यात्री हैं। ये जो इलेक्शन होते हैं ना, तो बीजेपी का एक संकल्प पत्र भी निकलता है जिसमें लिए गए संकल्पों को कभी पूरा नहीं किया जाता। उसी तरीके से उनकी यात्रा भी हो जाएगी तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। 2014 में सिर्फ झूठ तंत्र, झूठ के आधार पर जो संकल्प पत्र में जो सारे झूठ लिखे थे, झूठ ही थे, क्योंकि जब उनको पूरा नहीं किया गया तो वो झूठ ही हो जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से भारत यात्री लगातार चल रहे हैं और उनसे हम बातचीत करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और आप दिखा सकते हैं ये भारत यात्री हैं। इसी तरह से जब लंच का टाइम होता है, विश्राम का टाइम होता है, इसी तरह से लोग रुकते हैं। और यहाँ पर बारिश भी आ चुकी है। हम और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब बारिश आ जाती है, जब आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। क्या भारत यात्री इस दौरान रुकते हैं? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील हाशमी है। वकील हाशमी, भारत यात्रा में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कैसे आप चल रहे हैं? कठिनाई कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हम लोग को जो है देश के लिए जो करना है जो है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ना कि हम लोग को कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, आने जाने में चलने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। हमको सबसे बड़ा खुशी ये है जो है कि भारत की जनता जो है वो सोच बदल रहा है धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को पीएम के तौर पर लॉन्च करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर चला जा रहा है। नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये तो गलत बोल रहे हैं। राहुल जी का बात ही ऐसा है जो है कि वो जो चल रहे हैं वो देश के लिए चल रहे हैं, ना कि पीएम बनने के लिए चल रहे हैं। वो समाज के लिए चल रहे हैं, हर जात के लिए, हर समाज के लिए वो चल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं जो है कि देश की पीएम बनने के लिए, ऐसा नहीं, पीएम बनने के लिए तो उनके हाथ में सरकार था, कुछ भी कर सकते थे। देख सकते हैं कैंप में बारिश होने की वजह से थोड़ी बहुत अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार लोग खुद को संभालने में लगे हुए हैं। आप दिखा सकते हैं किस तरह से कैंप में जो बारिश का मौसम होने की वजह से कैंप में भी पानी घुस आया है। सर, इस तरह से आधी पानी तूफान आता रहेगा तो क्या होगा? भारत यात्री किस तरह से इसको देखते हैं? आप भी एक भारत यात्री हैं। भाई, पानी आए या आंधी आए नहीं रुकेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी तो पानी और आंधी में चल रहे हैं। देश की ऐसी स्थिति आन पड़ी है पत्रकार महोदय, समाज में नफरत पैदा करके देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ये मोदी की सरकार ले जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को पीएम के तौर पर लॉन्च करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है। हम तो मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई की चर्चा करते हैं, बेरोजगारी की करते हैं, समाज में जो नफरत पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर के आम जनता से मिलके हमारे नेता गले लगा रहे हैं कि भारत की जो सुंदर गंगा जमनी तहजीब है वो बची रहे और सियासत मुद्दे पे हो। जाहिर सी बात है कि पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से भारत को बर्बाद किया है, पढ़ी लिखी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आप इसी से समझिए कि भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। धर्म की अफीम चटा के, अंग्रेज़ों के अनुयायी बन के, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करके भारत को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा सच्चा गांधी निकल चुका है, हम उनके साथ हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, नफरत को ख़त्म करेंगे, मुद्दे पर लाएंगे और भारत को फिर से सशक्त बनाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में। क्या बात, देख सकते हैं लगातार जो भारत यात्री हैं इस बारिश में भी, इस आंधी में भी नहीं रुक रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। इसमें से आप भी शामिल है। क्या नाम है आपका? जी, मैं अमित कुमार टुन्ना, XMLA बिहार रीगा से हूँ। किस तरह से देखते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, हम लोग देखते हैं कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। जो स्थिति पूरे देश की है उसको हम लोग सुधारने चले हैं, भाईचारा बांटने चले हैं। और हम लोग भाईचारा बांटते पिछले 40-41 दिन हो गया बांट रहे हैं, सबसे मिलते जुलते चल रहे हैं। और लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इस तरह के भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह, इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग कोई फायदा के लिए नहीं चाहे, हम लोग भाईचारा बांटने चले हैं। बीजेपी का काम है बोलना, हमेशा वो काम नहीं करती, सिर्फ बोलने का राजनीति करती है, लड़ाने का राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बांटने का राजनीति कर रहा है। और हम लोग जोड़ने हैं, जोड़ते चलना है। और हमको पूरा विश्वास है
जब हम लोग कश्मीर, जब तक कश्मीर पहुंचेंगे तब तक भारत को पूरा देख चुके होंगे, भारत को एक साथ मिलाने का काम कर चुके होंगे। लोग पूछते हैं कहाँ भारत टूटा हुआ है जो राहुल गांधी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, उनको थोड़ी ना दिखाई दे रहा कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ से कहाँ महंगाई चल रहा है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। ये समझने की चीज़ है। जिस दिन भारत की स्थिति उनको समझ में आ जाएगी उस दिन बहुत लेट होगा, इसलिए हम लोग उससे पहले इसको एकजुट करना चाहते हैं। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बारिश के मौसम में भी जो भारत यात्री है वो लगातार डटे हुए हैं। आंधी आए, पानी आए, और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है सर आपका? हिंदी आती? तेलुगु। हिंदी? तेलुगु? हिंदी। महिलाएं काफी मात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी इस यात्रा में शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ, हाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप लोग भी चल रहे हो, क्या मकसद है? किससे लड़ना चाहती हैं आप लोग? हम लोग किससे लड़ना चाहते हैं? ये जो महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के विरुद्ध, भारत छोड़ो, हम लोग भी भारत जोड़ो नारा लगा के हम लोग एक यात्रा पे निकले हैं। ये पहले पता नहीं, हम लोगों को भी लगा था कि एक राजनीतिक यात्रा है, पर अभी धीरे धीरे लग रहा है कि ये एक क्रांति यात्रा है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। हम लोग भी ब्रिटिश जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तब जब ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, अभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा है। आप लोग प्रेस वाले हो, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, ज़्यादा खबर होगा इस बारे में कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अदानी और अंबानी के हाथ में सब है। तो हम लोग भी ब्रिटिश जनता पार्टी के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है राहुल गांधी को पीएम एज ए लॉन्चर किया जा रहा है। राहुल गांधी की पीएम, ये देखिए, ये दूसरी बात है। लोग तो बहुत बात करेंगे। एक ऐसा नेता हमारे साथ चल रहा है कि जो हर एक लोगों की सुख दुख के साथी है। हम लोग जो ये रास्ते में चल रहे हैं ना, तरह तरह के लोग आके हमारे साथ मिल रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जिनका चाय की दुकान है। कोई भी भाई ऐसा उम्मीद नहीं रख सकता कि मैं चाय वाला हूँ, 2 दिन बाद 10 लाख का सूट पहन लूँगी और पूरा विदेश सफ़र में निकल जाऊँगी, फॉरेन टूर में निकल जाऊँगी। तो ये जो चाय वाला है ना, तो उन लोगों से मिलने के लिए हमारा नेता रास्ते में आया है। जो लोग ज़मीन पे काम करते हैं, जो लोग को सच्चाई पता है, ये जो हम लोग अब देख रहे हो, हम लोग इधर, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, ये हिमाचल प्रदेश से आई है। तो ये पूरा ना एक परिवार है। हम लोगों को परिवार के बारे में पता है। हम मोदी जी की तरह नहीं है जिसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए हम लोग सुख दर्द, मतलब दुख सुख का हिसाब नहीं रखते। हम लोग एक माँ है, हमारा भी घर है। हम लोग जानते हैं, बहन है, भाई है। हम जानते हैं ये जो प्राइस हाइक हो रहा है इतना, डेली कुछ ना कुछ, अभी तो आप देख रहे हो कि हाँ, तो ये सब के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लकी निर्मोही है। आप कहाँ से? मैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चल गए। किस तरह से देखती हैं आप इसको? देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, वो तो तय है कि चुनाव है, लेकिन इस समय जो हमारे नेता राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की मुहिम पे निकले हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वक्त देश जो है वो टूट रहा है, आपसी भेदभाव में, जात पात में, बेरोजगारी में, धर्म जात के नाम पे। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। देखिए, कहने में, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे भाजपा हमारे देश की जनता को तोड़ रही है। जात पात के नाम पे हमारी देश की जनता को तोड़ा जा रहा है। हम खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार है, तो बेरोजगारी भी हमें तोड़ रही है। तो अब आप बताइए कि भाजपा किस तरह से ये कहती है कि हम भाजपा देश जोड़ती है। भाजपा ने आज तक देश जोड़ा कब है? 7 सालों में तो देश का सत्यानाश करके रख दिया है। अदानी और अंबानी। तो देख सकते हैं, हम लगातार भारत यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्राओं, और इसमें तमाम तरह के यात्री मिल रहे हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। प्रमोद गुप्ता, द लाइव टीवी, आंध्र प्रदेश। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।